27 मई 1942 बनारस के आयुर्वेदाचार्य श्री कृष्ण पाल शर्मा ने बिरला हाउस नई दिल्ली में कई लोगों के सामने पारे को रीठे के अंदर डलवाकर उसमें एक जड़ी बूटी का सफ़ेद और दूसरा पीला चूर्ण मिलाकर उस रीठे को गीली मिट्टी से बंद करके उसे मिट्टी के दियों से बंद किया। उसके बाद उसे आग पर रखवा दिया। 45 मिनट के बाद वो पारा सोने में बदल चुका था। इसका वर्णन दिल्ली के बिरला मंदिर की दीवार पर शिलालेख में लिखा हुआ है। इसी तरह का एक शिलालेख बनारस के बिरला मंदिर में भी मौजूद है, जहां कृष्णपाल शर्मा ने दोबारा 1943 में इसी तरह 18 किलो पारे को सोने में बदलकर दिखाया था। इस घटना के दौरान महात्मा गांधी के पीए महेंद्र देसाई समेत कई अन्य लोग भी मौजूद थे। उन्होंने ये कैसे किया, ये विद्या आज तक अज्ञात है, क्योंकि रसवैद्याचार्य श्री कृष्णपाल शर्मा ने किसी योग्य व्यक्ति के ना मिल पाने की वजह से इस विद्या को किसी को भी नहीं बताया है। सोना एक रासायनिक तत्व है जिसके हर परमाणु के न्यूक्लियस में 79 प्रोटॉन होते हैं। वह हर परमाणु जिसमें 79 प्रोटॉन हो वह सोने का परमाणु है। सैद्धांतिक तौर पर अगर 79 प्रोटॉन और न्यूक्लियस को स्थिर बनाने के लिए पर्याप्त संख्या में न्यूट्रॉन का बंदोबस्त कर लें तो हम सोना बना सकते हैं। इसी तरह पारे के परमाणु में 80 प्रोटॉन होते हैं और अगर हम पारे से एक परमाणु को हटाने में कामयाब हो जाएं तो हम सोना बना सकते हैं। ये सुनने में भले ही आसान लग रहा है, लेकिन प्रैक्टिकली काफ़ी मुश्किल है। किसी न्यूक्लियस से प्रोटॉन हटाने या जोड़ने की प्रक्रिया न्यूक्लियर रिएक्शन के द्वारा होती है। न्यूक्लियर रिएक्शन के लिए काफ़ी हाई एनर्जी पार्टिकल्स से न्यूक्लियस पर बमबारी करनी होती है। सोना बनाने के लिए न्यूक्लियर रिएक्टर बनाना होगा, लेकिन इतनी मशक्क़त के बाद जो सोना बनेगा भी वो रेडियो एक्टिव होगा और इस पर भी जितने का सोना बनेगा नहीं, उससे कई गुना ज़्यादा पैसा खर्च हो जाएगा। जिस तरह से आयुर्वेदाचार्य श्री कृष्णपाल शर्मा ने पारे को सोने में बदलकर दिखाया, उस तरह की अल्केमी के कई उदाहरण प्राचीन भारतीय ग्रंथों में दर्ज हैं। रिसर्चर्स का मानना है कि अगर ऐसा कभी कुछ हुआ भी है तो ये कोल्ड फ्यूजन के द्वारा ही संभव है। हालांकि कोल्ड फ्यूजन अभी तक विज्ञान के अनुसार संभव नहीं है। मेरी नानी मुझे एक कहानी सुनाया करती थी। वो कहानी एक ऐसे पत्थर के बारे में थी जिसे किसी भी मेटल से टच करने पर वो मेटल सोने में बदल जाता था। बस यही नहीं, उस पत्थर में लोगों की बीमारियों को ख़त्म करने की क्षमता और उन्हें जवान बनाए रखने का गुण भी था। अब ये तो सिर्फ कहानियों की बात है। मैं आपको इतिहास में दर्ज कुछ ऐसे महान लोगों के बारे में बताऊंगा जिन्होंने इस कहानी को कुछ ज़्यादा ही गहराई से जानने की कोशिश की। साथ ही हम इसके आध्यात्मिक पहलू पर भी बात करेंगे, क्योंकि इस पारस पत्थर की बात हमारे ग्रंथों में भी दर्ज है। हम इतिहास के किसी भी दौर में देख लें, सोने का महत्व इस संसार में हर जगह हमेशा ही रहा है। वैज्ञानिकों के अनुसार पृथ्वी पर सोना 4 बिलियन साल पहले अंतरिक्ष से उल्कापिंडों के साथ में आया था। सोना असल में किसी मरे हुए तारे का मलबा होता है। इसकी एवरग्रीन वैल्यू और एस्ट्रल ओरिजिन की वजह से इसे गॉड्स मनी भी कहा जाता है और सोने की यही मटेरियल और स्पिरिचुअल क्वालिटीज़ पारस पत्थर से जुड़ी धारणाओं का कारण है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि पारस पत्थर को बनाने के लिए ज़रूरी इंग्रेडिएंट्स के लिए हमें कहीं जाना नहीं है, ये हमारे पास अभी मौजूद हैं। किसी गुमनाम लेखक के द्वारा लिखी गई द बुक ऑफ एक्वेरियस 165 पेज की एक बुक है जिसमें पारस पत्थर को बनाने की पूरी विधि लिखी हुई है और इस किताब में दी गई विधि एमराल्ड टैबलेट से ली गई है। एमराल्ड टैबलेट में लिखी बातों में न सिर्फ पारस पत्थर बनाने की विधि बल्कि सृष्टि के रहस्य भी लिखे हुए हैं। ये वही एमराल्ड टैबलेट है जिससे हर्मेटिसिज्म के सिद्धांत भी आए हैं। जिन्होंने हमारी हर्मेटिसिज्म विद्या वाली वीडियो देखी होगी उन्हें अब पारस पत्थर की बात थोड़ी सी सीरियस लगेगी। एमराल्ड टैबलेट का ज्ञान सदियों से रहस्य रहा है। मध्यकालीन एल्केमिस्ट ने इसका ज्ञान अरब से पाया था और अरब ने इसे 2000 साल पहले इजिप्ट से पाया था और इजिप्शियन ने इसे 36,000 साल पहले एक विकसित सभ्यता एटलांटिस से जाना था। पारस पत्थर एल्केमी के लिए सबसे बड़ा रहस्य रहा है।
पारस पत्थर के बारे में मान्यता है कि इसके प्रयोग से सामान्य धातु को भी सोने में बदला जा सकता है। इसे एलेक्सिर ऑफ लाइफ भी कहा जाता है क्योंकि न केवल ये बीमारियों को सही कर सकता है बल्कि इमॉर्टैलिटी भी दे सकता है। सदियों से एल्केमिस्ट इसे बनाने की विधियां ढूंढते रहे हैं। आइजैक न्यूटन भी एल्केमी में इंटरेस्टेड रहे हैं और पारस पत्थर की खोज में उन्होंने अपने जीवन के 30 साल बिताए हैं। आइजैक न्यूटन ने इमराल्ड टैबलेट का अपना ट्रांसलेशन किया है जिसका अध्ययन अभी तक किया जाता है। कहा जाता है कि 600 साल पहले निकोलस फ्लामेल नाम के एल्केमिस्ट ने पारस पत्थर को बना लिया था और वो अपनी वाइफ के साथ अभी भी कहीं जिंदा है। पश्चिम में पारस पत्थर की कहानियां एमराल्ड टैबलेट से जुड़ी हुई हैं जिसे तोत के द्वारा लिखा गया है। इजिप्शियंस के अनुसार तोत काफ़ी वर्सेटाइल देवता थे। उन्होंने विज्ञान, एस्ट्रोलॉजी, धर्म और एल्केमी के बारे में भी लिखा है। ग्रीक उन्हें गणित और सांख्यिकी का भी जनक मानते हैं। आश्चर्य की बात यह है कि तोत का ओरिजिन एटलांटिस से है। तोत का जन्म 36,000 साल पहले केओरा में हुआ था। उनकी शिक्षा उनके पिता तोथमे द्वारा हुई थी। तोथमे उस समय एटलांटिस के ऋषियों जैसे थे जो ज्ञान, विज्ञान और धर्म की शिक्षा का काम किया करते थे। आगे चलकर इस अथाह ज्ञान को संरक्षित रखने और इसे आगे पहुंचाने का काम तोत को सौंपा गया और साथ ही उन्हें इमॉर्टैलिटी का सूत्र भी दिया गया। कई पीढ़ियों में जन्म लेते हुए तोत इजिप्ट तक पहुंचते हैं। वो अपने दर्शन को एमराल्ड टैबलेट के साथ लाए थे। एमराल्ड टैबलेट एक हरे रंग की चमकदार शिला थी जिस पर उनके दर्शन का सार था और इसी से एल्केमी की शुरुआत भी हुई। कहा जाता है कि तोत अपने ज्ञान के विस्तार के लिए इजिप्ट समेत कई सभ्यताओं में जन्म लेते रहे जिसमें प्राचीन ग्रीस भी शामिल है और ग्रीस ही वो जगह है जहां पहली बार एमराल्ड टैबलेट के बारे में पता चला था। एमराल्ड टैबलेट सिर्फ 24 वाक्यों का संग्रह है लेकिन इसमें अस्तित्व के गहरे रहस्य छुपे हुए हैं जिसमें इमॉर्टैलिटी का रहस्य भी शामिल है। इसे हर्मीस ट्रिस्मेजिस्टिस के द्वारा लिखा गया है जिन्हें तोत का ही जन्म कहा जाता है। कई सालों से टैबलेट के सिर्फ ट्रांसलेशन ही मौजूद हैं क्योंकि ओरिजिनल एमराल्ड टैबलेट कहीं खो गई थी। इसके बाद 1st सेंचुरी एडी में टायाना के एपोलोनियस नाम के दार्शनिक को एक लाइब्रेरी में हरे चमड़े में लिपटी एक रहस्यमय बुक मिलती है। जिस कागज़ पर ये लिखी हुई थी ऐसा कोई कागज़ उसने कभी देखा ही नहीं था। उसमें लिखी भाषा भी उसे समझ नहीं आई थी। उस बुक के कुछ पेज पे सिंबल्स और डायग्राम थे जिनसे उसे ये पता चला कि ये बुक एल्केमी से रिलेटेड थी। पर फिर भी जब एपोलोनियस को ठीक से समझ नहीं आया तो उसने उस बुक के बारे में और खोजबीन करवाई। काफ़ी लंबे समय तक खोज करने के बाद उसे पता चला कि टायाना में हर्मीस के स्टैचू के नीचे बनी गुफा में उसे इस बुक के लेखक के बारे में जानकारी मिलेगी। गुफा में काफ़ी दूर तक जाने पर उसे सोने के सिंहासन पर एक ममी दिखती है जिसके पास एक हरे पत्थर पर कुछ लिखा हुआ मिलता है। एपोलोनियस उस एमराल्ड टैबलेट को उठवाकर गुफा को बंद करवा देता है। टैबलेट में लिखे ज्ञान को वो अपने नाम से प्रचारित करवा देता है। बाद में एपोलोनियस लिखता है कि वो इस टैबलेट को रोमन एम्परर हैड्रियन को दे देता है। हैड्रियन उसे अपने महल के नीचे चुनवा देता है। पर इतिहासकारों का ये टैबलेट कहाँ रही इसके बारे में अलग अलग मत है। 1925 में डॉक्टर मॉरिस डोरियल ने इस टैबलेट के बारे में खोज शुरू की। तोत के अनुसार उन्होंने मिस्र के पिरामिड एक आर्टिफैक्ट की हिफाजत के लिए बनवाए थे और इसी बात को आधार मानकर डॉक्टर डोरियल मिस्र में एमराल्ड टैबलेट को खोजने के लिए जाते हैं। वहाँ उन्हें पता चलता है कि वो टैबलेट अब द ग्रेट वाइट ब्रदरहुड नाम की संस्था के पास है। वो संस्था उन्हें वो टैबलेट लाने तो नहीं देती लेकिन उन्हें उसका अनुवाद करने की परमिशन दे देती है। इसके बाद डॉक्टर मॉरिस डोरियल द एमराल्ड टैबलेट ऑफ तोथ द एटलांटियन नाम की बुक लिखते हैं। ये बुक ग्रेट वाइट ब्रदरहुड संस्था की अस्तित्व की ऊर्जा में विश्वास की बात बताती है जो कि हर जगह मौजूद है। इसके साथ ही ये प्राचीन विज्ञान और तकनीक के बारे में जानकारी देती है। ये एक पत्थर के बारे में बताती है जिसे फायर स्टोन कहा जाता है जिसमें पदार्थ की ऊर्जा को बदलने की क्षमता होती है। इस बुक के बड़े हिस्से में एल्केमी के बारे में लिखा हुआ है लेकिन एमराल्ड टैबलेट की ही तरह इस बुक में पारस पत्थर की बात तो कही गई है लेकिन इसे तैयार करने या खोजने की कोई विधि का वर्णन नहीं है। और ये भी संभव है कि इस इमॉर्टैलिटी या सोने में बदलने की क्षमता की बात
आध्यात्मिक अर्थों में कही गई हो। लेकिन यहीं से इस वीडियो का इंटरेस्टिंग पार्ट शुरू होता है। शुरुआत में हमने बुक ऑफ एक्वेरियस की बात कही थी। 11 मार्च 2011 को ये बुक रहस्यमय तरीके से इंटरनेट पर अपलोड होती है। इसे लिखने वाले का आज तक कोई पता नहीं चला है। ये वो एकमात्र डिटेल्ड बुक है जिसमें पारस पत्थर बनाने की पूरी विधि लिखी हुई है। सुनने में तो ये बात मजाक जैसी लगती है, लेकिन इस बुक को अगर आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि ये किसी दार्शनिक के द्वारा लिखी हुई है। लेखक के अनुसार उसने ये 165 पेज की बुक 2 हफ्ते में लिखी है। इसमें हजारों साल के अल्केमिस्ट टेक्स्ट के रेफरेंस हैं। पारस पत्थर बनाने की विधि के अलावा इसमें यिन यांग ऊर्जा, शंभाला, यूएफओ, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर और रोजीक्रूशियनिज्म की बात भी की गई है। अल्केमिस्ट अपने एक्सपेरिमेंट्स को सिंबॉलिक लैंग्वेज में लिखा करते थे जिससे वो गुप्त रहें और सिर्फ अल्केमिस्ट ही उसे समझ सकें। बुक ऑफ एक्वेरियस के गुमनाम लेखक ने इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करके लिखा है। पारस पत्थर बनाने के लिए जिस एकमात्र इंग्रेडिएंट का यूज होता है वो ह्यूमन यूरिन है। अल्केमिस्ट ह्यूमन यूरिन को बायोलॉजिकल एनर्जी से भरपूर मानते थे। हमारे यहाँ भी चिकित्सा के लिए इसका प्रयोग होता रहा है। इसे शिवाम्बु के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि सही तरीके से इसका उपयोग करने से यह गंभीर बीमारियों को ठीक कर सकता है। डामर तंत्र में प्राप्त उदाहरणों के अनुसार भगवान शंकर ने माता पार्वती को शिवाम्बु की महिमा बताई है। उन्होंने कहा है कि स्वशरीर के लिए स्वमूत्र अमृत है। इसके प्राशन से मनुष्य निरोग, कांतिवान, तेजस्वी और दीर्घायु को प्राप्त होता है। इसके अलावा हठ योग प्रदीपिका, बृद्ध बाग भट्ट, योग रत्नाकर, जैन और क्रिश्चियनिटी के ग्रंथों में स्वमूत्र चिकित्सा की चर्चा है। खैर, इसके उपयोग के अलग अलग तरीके हैं, पर बिना किसी योग्य व्यक्ति के निर्देश के इसका उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बुक ऑफ एक्वेरियस के लेखक ने इसकी शुरुआत में कहा है कि इस किताब का उद्देश्य विशेष रहस्य को उजागर करना है जो कि 12,000 सालों से छुपा कर रखा गया है, जिसे फिलॉसफर्स स्टोन, एलेक्सिर ऑफ लाइफ, सोमा या अमृत कहा गया है। ये एक ही चीज के अलग अलग नाम हैं। अल्केमिस्ट अपने प्रयोगों में हमेशा से ही यूरिन का इस्तेमाल करते रहे हैं। 16वीं शताब्दी के स्विस अल्केमिस्ट पैरासेल्सस का मानना था कि जीवन की ऊर्जा खून, पसीने, बालों और मनुष्य के मल में भी शामिल है। बुक ऑफ एक्वेरियस के अनुसार पारस पत्थर में भी यही जीवन ऊर्जा समाहित हो जाती है। हमारे भोजन, जल और श्वास लेने में भी यही ऊर्जा हमारे अंदर जाती है और इसीलिए ह्यूमन यूरिन में भी ये ऊर्जा मौजूद है। इस बुक में ह्यूमन यूरिन से पारस पत्थर बनाने की विधि स्टेप बाय स्टेप लिखी हुई है। इसे बनाने में कुछ महीने या फिर कुछ सालों का समय भी लग सकता है। बुक के रिलीज होने के बाद इसके लेखक ने एक ऑनलाइन फोरम भी तैयार किया था जहां पे कुछ लोग जो वास्तव में इसे बनाने की कोशिश कर रहे थे अपने सवाल पूछ सकते थे। मुख्य रूप से इस लंबे समय तक चलने वाली विधि में 2 चरण थे। पहले चरण में यूरिन को एक निश्चित तापमान पर डिस्टिल करके इसके गाढ़े पदार्थों को अलग करना था। इस प्रक्रिया को दोहराना था, पर दूसरी बार इसमें हल्के पदार्थों को अलग करना था जैसे नमक। उसके बाद उस नमक और डिस्टिल्ड वाटर को हल्के तापमान पर एक साथ गर्म करते रहना था। ये प्रक्रिया कम से कम 18 महीनों तक चलनी थी, जब तक कि वो काला पत्थर जैसा न बन जाए। फिर उस काले पदार्थ को कम तापमान पर तब तक गर्म करना था जब तक वो सफ़ेद ना हो जाए। सफ़ेद हो जाने के बाद तापमान को थोड़ा सा बढ़ा दिया जाता है जब तक कि ये लाल ना हो जाए। लाल हो जाने पर पारस पत्थर तैयार हो जाता है। पर इसका ये मतलब नहीं था कि पारस पत्थर को किसी मेटल के साथ टच करने से वो मेटल सोने में बदल जाएगा। बुक के अनुसार मेटल को सोने में बदला तो जा सकता था, लेकिन इसके लिए मेटल को पारस पत्थर के कुछ टुकड़ों के साथ पिघलाना पड़ता था, जिससे ट्रांसम्यूटेशन के द्वारा वो गोल्ड में कन्वर्ट हो सके। फोरम पे कुछ लोग जो इसे बनाने की कोशिश कर रहे थे समय समय पर इस पदार्थ की फ़ोटो भी पोस्ट करते रहते थे, लेकिन अचानक से ही ये वेबसाइट गायब हो जाती है और ये पता ही नहीं चल पाता कि वास्तव में कोई इसे बनाने में सफल हो पाया था या नहीं। फिलहाल ये बुक इंटरनेट पर अभी भी मौजूद है। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि कोई इसे बनाने में सफल हो गया था और उसने ही ये वेबसाइट बंद करवा दी। कुछ लोग इसे अफवाह भी मानते हैं,
पर अगर आप इस बुक को पढ़ेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। 165 पेज की इस बुक को काफ़ी मेहनत से तैयार किया गया है। इस बुक को मुफ्त में दिया गया है और गुमनाम लेखक बस इस बुक को ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने का आग्रह करता है। ज़्यादातर जानकारियों को अल्केमिस्ट के रेफरेंस के साथ बताया गया है। बुक में लिखी कई बातें लेखक की गहरी समझ को भी दर्शाती हैं। कुछ किंवदंतियों के अनुसार 13वीं शताब्दी के वैज्ञानिक और दार्शनिक अल्बर्टस मैग्नस ने पारस पत्थर को खोज लिया था। हालांकि मैग्नस अपनी किताबों में इस बात की पुष्टि नहीं करते हैं, पर उन्होंने ट्रांसम्यूटेशन के जरिए सोना बनते देखने की बात कही है। इसके अलावा हमारे हिंदू धर्म में भी विष्णु पुराण और भगवत पुराण में श्यामंतक मणि और चिंतामणि के बारे में लिखा हुआ है। ये लाल रंग का माणिक था जिसके लिए कहा जाता है कि इससे प्रतिदिन 77 किलो सोना बनाया जा सकता था। योग वशिष्ठ में भी पारस पत्थर का जिक्र है। भारतीय रस विद्या के ज्ञाता नागार्जुन के बारे में भी कहा जाता है कि वो सोना बना लेते थे। पारस पत्थर को किसी भी तरीके से बनाया जा सकता हो या ना बनाया जा सकता हो, लेकिन जिस तरह से ग्रंथों में इसकी जानकारी दी गई है उससे ये सिर्फ अफवाह जैसा नहीं लगता है। हाँ, कई जगह पर इसके आध्यात्मिक अर्थ भी हैं। देखा जाए तो वास्तविक ज्ञान रूपी पारस पत्थर हमारे अंदर ही है, जो हमें अनंत रहस्यों के जन्मदाता हमारे परम स्वरूप परमात्मा से मिलाकर एक कर देता है। और सही अर्थों में यही एकत्व की अवस्था इमोर्टैलिटी है। अगर आपको मिस्टीरियस नॉलेज से रिलेटेड वीडियो पसंद आया हो और ऐसे और भी वीडियो आप हमारे चैनल पर देखना चाहते हो तो कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा। बाकी वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का धन्यवाद।